इसे स्वागत करता हूं अपने लीगल असिस्टेंट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कि कोई भी व्यक्ति अपना केस कोर्ट में कैसे लड़ सकता है बिना लॉ की डिग्री हुए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप किस तरह से अपने केस को कोर्ट में लड़ सकते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं। अगर आपका मैटर सिविल नेचर से है, पति पत्नी से रिलेटिव मैटर है, आपका जमीनी विवाद से रिलेटिव है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हमारा सीपीसी फॉलो किया जाता है। सीपीसी 1908 ऑर्डर 3 रूल नंबर 1 को फॉलो किया जाता है। इसके अंतर इसमें हमारा एक प्रावधान किया गया है कि आप यहाँ पे प्रावधान किया गया है कि आप अपने केस को एजेंट के द्वारा या सेल्फ या किसी अधिवक्ता या एडवोकेट से अपना केस को फाइल कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं कोर्ट में लड़ने के लिए। तो यहाँ पे हमारा कन्फ्यूजन खत्म हो गया कि हम अपने केस को कोर्ट में खुद लड़ सकते हैं। तो अगर हमारा दूसरा कोई मैटर होगा, अगर हमारा सीपीसी सिविल मैटर नहीं होगा, दूसरा कोई मैटर है, तो उसमें हमारा एक प्रावधान किया गया है सिविल एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 32। इसमें एक प्रावधान किया गया है कि आपका इन्वायरमेंट होना जरूरी नहीं है। जैसे कि जो भी कोर्ट कचहरी में वकील सब रहते हैं, उनका कोर्ट में हमारा रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसके बाद से आप यहाँ पे को लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मैटर नहीं है, आपका अगर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तब पर भी आप केस को लड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको, जब आप केस को फाइल कर रहे हैं तो उसमें एक प्रार्थना पत्र साथ में लगाना पड़ेगा, एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा कि हम अपने केस को खुद लड़ना चाह रहे हैं। जो आप एप्लीकेशन वहाँ पे लगाएंगे तो उसमें आपको कोई ना कोई रीज़न मेंशन करना पड़ेगा। जो एप्लीकेशन आप लगा रहे हैं कि हम अपना केस खुद लड़ेंगे कोर्ट में, तो उसमें आपको रीज़न मेंशन करना पड़ेगा कि इस रीज़न की वजह से हम अपना केस लड़ सकते हैं। कुछ रीज़न हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, जैसे कि हमें किसी वकील पर ट्रस्ट नहीं है, किसी वकील पर हमारा विश्वास नहीं है। सेकेंड रीज़न हो गया कि हम पैसे को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास पैसे की कमी है, इसलिए हम खुद अपने केस को लड़ना चाह रहे हैं। तीसरा रीज़न मान लीजिए ये हमारा हो गया, हम खुद कानून के उतने जानकार हैं कि कानून के एक्सपर्ट हैं कि हम अपने केस को खुद कोर्ट कचहरी में अपने केस को लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। जैसे एक अधिवक्ता केस लड़ता है उसी तरह से हम केस को लड़ सकते हैं। इस तरह से कोर्ट आपको आर्डर दे देगा और अपने केस को आप जैसे वकील के माध्यम से लड़ते हैं वैसे आप खुद लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पे आपको कोई छूट केस के दौरान नहीं मिला। अगर आप केस लड़ रहे हैं, बीच में आप कहेंगे सर इसके लिए हमें टाइम दे दीजिए, हम समान आदमी हैं, इसके लिए हमें टाइम दे देंगे, तो ये सब कोर्ट में नहीं चलेगा। वहाँ पे कोर्ट ये मान रहा है, आप पहले बता चुके हैं कि हम अपना केस लड़ रहे हैं, तो कोर्ट ये आप पे विश्वास है कि आप कानून के जानकार हैं, इसलिए अपना केस लड़ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे कोई छूट या टाइम वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। आप जैसे एक अधिवक्ता केस को फाइट करता है वैसे केस को दायर करके आप फाइट कर सकते हैं। ये हमारा जो है प्रोसेस है। तो जब भी आप अपने केस को लड़ेंगे तो बस एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, तब चाहे आप सेशन कोर्ट में लड़ें या हाई कोर्ट में लड़ें या सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को लड़ सकते हैं। ये हमारा जो प्रावधान किया गया है। तो आज का हमारा वीडियो इस पर ही था कि हम किस प्रकार खुद अपने केस को लड़ सकते हैं बिना वकील की सहायता से। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।